अब हम लोग चलते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को सिर्फ उसके नाम से, सिंबल से और उसके यूनिट से आपको पहचान कराया था। लेकिन अब हम पार्ट बाय पार्ट इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आइटम था या हमारा जो थिंग था, डिस्क्राइब रजिस्टर। इसका मतलब कि रजिस्टर को हमको परिभाषित करना है और पहला हमारा था आइटम रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर को हमने क्या किया था, पहले उसका नाम जाना था और रजिस्टर कैसा दिखता है उसका सिंबल बताया था और उसका यूनिट क्या होता है। तो फिर हम एक बार उसको रिपीट करते हैं कि रजिस्टर, ये रजिस्टर है, इसका नाम है और इसका हिंदी जो है प्रतिरोध होता है। ठीक है, हिंदी प्रतिरोध। अब क्या है कि रजिस्टर का जो सिंबल था ये था, ये होता है सिंबल। ठीक है, अब क्या है इसका यूनिट, यूनिट ओम, यूनिट। तो ये चीज़ हमने पहले आपको बता दिया था। अब क्या है, इसको डिस्क्राइब करना है, मतलब एलोबरेट करना है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको, ये जो ओम है ये कहाँ से आया और इसको सबसे पहले परिभाषित किसने किया। तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉर्ज सीमेन ओम था, जो पैदा हुए 1784 में और उनकी डेथ हो गई 1854 में। तो उन्होंने किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज, रजिस्टर और करंट के रिलेशन को दिखाया। तो हमने देखा कि जो रजिस्टर को डिस्क्राइब किया, रजिस्टर को डिस्क्राइब किया, उसके बाद हमने देखा कि रजिस्टर इसका नाम है, रजिस्टर का ये सिंबल है और यूनिट ओम है। इनको डिफाइन किसने किया था, जॉर्ज सीमेन ओम ने। ठीक है, लेकिन एक बात आती है कि रेजिस्टेंस क्या है। रजिस्टर तो इसका नाम हो गया, लेकिन व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर अलग अलग चीज़ है। रजिस्टर उसका नाम है और रेजिस्टेंस उसका वैल्यू है। जैसे कि अगर ये कोई रजिस्टर है, ये अगर इस फॉर्म में है, इसका मतलब ये रजिस्टर है और इसका कुछ वैल्यू दिया होगा। तो अगर इसका मान लीजिए कोई वैल्यू 4 ओम है, इसका मतलब कि इस रजिस्टर का जो वैल्यू है 4 ओम है, ये जो वैल्यू आ जाएगा इसमें, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रजिस्टर का जो अपना एक वैल्यू होगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो हम लोग, रजिस्टर उसका नाम है, अगर हम लोग कहेंगे कि रजिस्टर, तो रजिस्टर उसका नाम है, ये इसका सिंबल है और यूनिट है। रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर का वैल्यू है कि किसी भी, जैसे कि तार में अगर रेजिस्टेंस 2 ओम है तो उस कहेंगे कि इस तार का रेजिस्टेंस 2 ओम है। रजिस्टर नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए, जो जॉर्ज सीमेन ओम ने डिस्क्राइब जो किया था वो क्या कहा था उन्होंने कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब कि ये रजिस्टर का एक प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, सीधा सिंपल वर्ड में। अब अगर हम इसको हिंदी में एलिब्रेट करेंगे तो क्या कहेंगे, प्रतिरोध एक ऐसा प्रॉपर्टी रखता है, ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी कहिए या गुण कहिए, प्रतिरोध एक ऐसा गुण रखता है जो कि किसी भी विद्युत सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के कुछ नियम होते हैं जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे क्या है, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध के नियम। एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए का मतलब होता है
एरिया, किसी भी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यहाँ पे डिफाइन होता है। तो ये डिपेंड करता है इतने चीज़ों पर, ये डिपेंड करता है। तो अब हम जो कहेंगे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, तो एरिया का होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब आगे चलते, तो अब एक फॉर्मूला जो हमने लिखा है उसको मैं एक बार फिर से आपको लिख के बता देता हूँ कि कंडक्टर का लेंथ अगर डबल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। जैसे कि क्योंकि ये R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, इसका मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम ज़्यादा करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। लेकिन ये L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ अगर हम डबल करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को दिया गया है और आप लोग इसको कंसीडर कर लें, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का, और इसमें क्या है, R रेजिस्टेंस है, ये रो है, इसको रो बोलते हैं। रो रजिस्टिविटी कहलाता है, किसी भी कंडक्टर का रजिस्टिविटी जो है रो कहलाता है, और L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी इसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो यहाँ पे जो है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमने प्रतिरोध को डिस्क्राइब किया है, आप लोगों को कहाँ तक समझ में आया है ये आप हमको कमेंट में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।